Hello students, my name is Dr. Ravi Bogna. I am teaching economics from last 20 years in Dehradun in different schools, colleges and universities. Today, I will teach the very simple topic in chapter supply which comes in macroeconomics. Macroeconomics पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें मैं supply chapter का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जिसके बोलते हैं why the supply curve slope upward. ये रीजन बिहाइंड अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व. इससे पहले भी मैंने सप्लाई किया, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ सप्लाई कर्व. इससे पहले ही मैंने आपको एक्सपेंशन करवा दिया, कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया, इंक्रीज डिक्रीज इन सप्लाई करवा दिया. और मैंने अपने सप्लाई में जितने भी वीडियोस, जितने भी टॉपिक, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो सीबीएसई और आईसीएसई में होता है, पूरा कोर्स ही मैं आपको करवा रहा हूँ. ऐसा कोई क्वेश्चन मैं छोड़ नहीं रहा, पूरा कोर्स मैं आपको करा रहा हूँ. और जो कि बोर्ड में आ चुके हैं वो क्वेश्चन सारे, एक्सपेंशन से लेकर कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज, कॉजेस एंड कॉजेस ऑफ सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज डिक्रीज, ये सब आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं. आप यूट्यूब चैनल में मेरे सारे ये पॉइंट्स से देख सकते हैं जो भी आपको डाउट है. आज मैं स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ सप्लाई कर्व का, रीजन बिहाइंड अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व. रीजन बिहाइंड, रीजन बिहाइंड, क्या रीजन है? रीजन बिहाइंड अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व. ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता. ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है. रीजन बिहाइंड अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व. सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ, क्या कारण है कि सप्लाई कर्व अपवर्ड होता है? इसके पीछे कारण क्या है? इसका पीछे पहला कारण है, और ये भी मैंने बता दिया कि ये जो है 2 या 3 मार्क्स का आता है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, सीबीएसई और आईसीएसई काउंसिल में. अब देखिए, इसका सबसे पहला कारण है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या कहता है, उसके पीछे क्या फोकस है, क्या कहना चाह रहा है? ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये कहना चाह रहा है कि दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन मोर यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड, दिस लॉ states that when more variable factor कहते हैं, या when more units of the variable factor are employed, when more units of the variable factor, जब हम more units of the variable factor employed करेंगे, more units of the variable factor are employed, तो उससे होगा क्या? when more units of the variable factors are employed, उससे क्या होगा? addition made to the total production fall. the addition made जो addition made होगा to the total production fall, to the total प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा. एडिशन मेड टू द टोटल प्रोडक्शन फॉल्स, और जिसके कारण क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस टू द टोटल प्रोडक्शन फॉल्स, एंड जिसके कारण क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस. थस मोर क्वांटिटी इज सप्लाइड एट हायर प्राइस. थस मोर क्वांटिटी is supplied at higher price. Thus more quantity is supplied at higher price. more quantity is supplied, ये supplied थोड़ा सा आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा शायद. more quantity is supplied at higher price. more quantity is supplied at higher price. एक बार दोबारा समझ लीजिए. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये कहता है कि व्हेन मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड,
जब हम ज़्यादा फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स को हम एम्प्लॉयड करेंगे, देन एडिशन मेड टू द टोटल प्रोडक्शन, जो हमारा एडिशन हुआ है, एडिशन मेड टू द टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फॉल हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उस कॉस्ट को कम करने के लिए थस मोर क्वांटिटी सप्लाइड एट हायर प्राइस टू मिनिमाइज दैट कॉस्ट, टू मिनिमाइज दैट कॉस्ट। तो वो क्या करेगा, उस कॉस्ट को बढ़ाने के लिए थस मोर क्वांटिटी सप्लाइड एट हायर प्राइस सो एज टू कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एज टू कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज टू कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, किसको, प्रोड्यूसर को। ठीक है, तो दिस लॉ स्टेट दैट्स व्हेन मोर यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड द एडिशन मेड टू द टोटल प्रोडक्शन। जो एडिशन जो हुआ है टोटल प्रोडक्शन का क्या हो गया, वो क्या हो गया, फॉल हो गया। एडिशन मेड टू द टोटल प्रोडक्शन फॉल्स, दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, और इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करने के लिए दस मोर क्वांटिटी सप्लाइड एट हायर प्राइस, उसको हायर प्राइस देना पड़ेगा ताकि एज टू कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर वो हायर प्राइस प्रोड्यूसर नहीं लेगा, हायर प्राइस नहीं होगा तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो नहीं कर पाएगा, एज टू कवर द हायर कॉस्ट। तो मोर प्राइस मोर क्वांटिटी सप्लाई, यही कारण है कि प्रोड्यूसर क्या करता है, मोर प्राइस करता है, मोर क्वांटिटी सप्लाई करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स में। एक पॉइंट और मैं करवा रहा हूँ इसमें, 2 points I will explain you. First point I have already explained. Now second point which I am telling you, उसको भी मैं मिटा देता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 मार्क्स का, कई बार मैंने बोर्ड में देखा है और आता है 2 और 3 मार्क्स। ठीक है, अब आइए सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, सेकेंड पॉइंट है इसमें गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, गोल ऑफ प्रॉफिट, सबका एक ही काम है कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे इसमें द एम ऑफ प्रोड्यूसर इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। द एम ऑफ प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर का जो एम है, इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, इज टू मैक्सिमाइज क्या हो, प्रॉफिट हो, ज़्यादा फायदा हो, उसका एक ही मकसद है प्रोड्यूसर का कि भैया प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, दिस कैन बी अचीव्ड बाय रेजिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स। और वो कैसे अचीव करेगा, दिस कैन बी अचीव्ड बाय रेजिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स। वो क्या करेगा, प्राइस बढ़ाएगा, बाय रेजिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स। तो वो कैसे ऐसे करेगा, बाय रेजिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स। एट हायर प्राइस द प्रोड्यूसर इंक्रीज मोर सप्लाई, एट हायर प्राइस तो हायर प्राइस में प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड्स। प्रोड्यूसर जो क्या करेगा, प्रोड्यूसर इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ए गुड्स। प्रोड्यूसर इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड्स। गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये पहला फंक्शन है। द एम ऑफ प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर का जो एम है वो है मैक्सिमाइज प्रॉफिट। दिस कैन बी अचीव्ड बाय रेजिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स। एट हायर प्राइस में प्रोड्यूसर इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड्स। एट हायर प्राइस प्रोड्यूसर इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड्स। हायर प्राइस में प्रोड्यूसर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा प्राइस ऑफ ए गुड्स। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने ये सप्लाई का पूरा चैप्टर मैंने अपने यूट्यूब चैनल में कर दिया है, और ये मेरा लास्ट टॉपिक था इसमें। और मैं वादा कर रहा हूँ आपसे कि जो बच्चा ये सप्लाई देख लेगा उससे बाहर का क्वेश्चन आने का नहीं है। ये मेरा 100% चैलेंज है। क्यों, क्योंकि मैंने इसमें सप्लाई हो गया, इंडिविजुअल सप्लाई हो गया, मार्केट सप्लाई हो गया, एक्सपेंशन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, राइटवर्ड हो गया, लेफ्टवर्ड हो गया, एक्सेप्शन ऑफ लॉ सप्लाई हो गया, सप्लाई कर अपवर्ड, इससे ज़्यादा सप्लाई, और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, और डिटरमिनेंट सप्लाई, ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। इसके बाहर का क्वेश्चन ना बोर्ड बनाएगा ना कुछ करेगा, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा 20 साल का अनुभव बोल रहा है, और जो मैं अपने बच्चों को देना चाह रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चे मेरे वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं।
इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। मैं रात दिन आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मेरे बच्चे भी पढ़ के इसमें टॉप कर सकें। ये न केवल ये सिर्फ 9, 10, 11, 12 के लिए टॉपिक है, बल्कि ये जो फैकल्टी मेंबर केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद टॉपिक है। थैंक्स, डॉक्टर वी भावना।